प्रगति नगर कोटड़ा में स्थित नारायण नर्सिंग होम में लापरवाही करते हुए बच्चे की मौत की शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई न होने पर हाथीखेड़ा निवासी पीड़ित माता पिता एसपी कार्यालय पहुंचे और इस मामले में उचित जांच कर न्याय की गुहार लगाई। हाथीखेड़ा के रहने वाले विष्णु भाट ने बताया कि उनका 5 साल का बच्चा मयंक कुमार 1 नवंबर को बीमार हो गया था, जिसके बाद उसे कोटड़ा स्थित नारायण नर्सिंग होम में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसका इलाज किया और छुट्टी दे दी। दूसरे दिन फिर उसे उसी अस्पताल में दिखाया गया, जहां उसको डेंगू बताते हुए भर्ती कर लिया गया और कहा कि वो 1-2 दिन में सही हो जाएगा, लेकिन उसकी लगातार तबीयत खराब रही। इस बीच डॉक्टर और उनकी पत्नी अलवर चले गए और अस्पताल में उस पर ध्यान नहीं दिया गया। लगातार तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने फिर डॉक्टर से पूछा, लेकिन कोई संतोषप्रद जवाब उन्हें नहीं मिला। उसके बाद 3 नवंबर को उसकी हालत बेहद खराब हो गई। इस बीच 4 नवंबर को जेएलएन अस्पताल उसे ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पीड़ित माता पिता ने क्रिश्चियनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन इस संबंध में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने नर्सिंग होम से कोई पूछताछ नहीं की और न ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले। ऐसे में उनके मासूम बच्चे की मौत को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसके कारण वो काफी परेशान है और इसीलिए आज एसपी को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। जी भैया, कहाँ पर आए हैं और किस चीज़ को लेकर के आपने मुलाकात की? सर, हम एसपी साहब के पास अभी आज एप्लीकेशन दी है, रिपोर्ट दर्ज कराई है। 4 नवंबर को मेरे पुत्र मयंक की मृत्यु हो गई थी, जो 5 साल से ऊपर था। उसकी नारायणी नर्सिंग होम कोटड़ा प्रगति नगर के अंदर निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। बुखार था, डॉक्टर ने उसे डेंगू बताया था और हमें उसका 1 तारीख से एडमिट था बच्चा और 1 तारीख को 4-5 घंटे उन्होंने एडमिट रख के हमें वापस घर भेज दिया था। तो बोले आपका बच्चा ठीक हो जाएगा इन दवाई से। 2 तारीख को हमारे को बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया, तो 2 तारीख को रात्रि 8:30 बजे हमने वापस नारायणी नर्सिंग होम हॉस्पिटल में बच्चे को एडमिट कराया। डॉक्टर साहब ने बच्चे को चेक किया और भर्ती कर लिया और ट्रीटमेंट उसका चालू कर दिया। 3 तारीख को डॉक्टर साहब को हमने कहा कि उसके तबीयत में सुधार नहीं है, कि हम दूसरे हॉस्पिटल चले जाएं, क्षेत्रपाल या जेएलएन। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आवश्यकता नहीं, बच्चा सामान्य है, उल्टी दस्त होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपका बच्चा 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलकर डॉक्टर साहब 3 नवंबर को अपनी पत्नी सुरभि मोदी और डॉक्टर साहब गौतम मोदी साहब अपने गाड़ी मारुति इग्निस के द्वारा, गाड़ी नंबर 9588 ऐसे ही नंबर हैं, उसके द्वारा अलवर उठावने में चले गए, जिसके सीसीटीवी फुटेज, टोल टैक्स की पर्चियाँ पुलिस साक्ष्य के आधार पर तय करे कि भाई डॉक्टर साहब अलवर थे या नहीं थे। और डॉक्टर साहब के द्वारा जब अलवर से रिटर्न वापस आने पर शाम को हमने डॉक्टर साहब को वापस कहा, तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि बच्चे की तबीयत गंभीर है। डॉक्टर साहब ने हमें फिर भी दिलासा और विश्वास दिलाया कि बच्चा ठीक है, आपको छुट्टी मिल जाएगी, निश्चिंत रहो, बच्चा तैयार है। ऐसा होता रहता है। तो ऐसा कहकर वो 3 तारीख की रात को अपने घर पे, जो हॉस्पिटल के ऊपर ही उनका घर है, उसमें सोने चले गए। इसको लेकर के आपने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी? 4 तारीख को जब बच्चा एक्सपायर हो गया था, तब हमने इसकी कंप्लेंट पुलिस में दर्ज कराई थी। उस पर अभी तक कोई अनुसंधान के अंदर जो नारायणी नर्सिंग होम हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज 3 तारीख और 4 तारीख के हैं, जिसमें डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं है, किसी भी डॉक्टर के भरोसे हमें छोड़ के नहीं गए। इस वजह मेन लापरवाही वही रही, जिससे बच्चा 4 तारीख को रिकवर नहीं हो पाया। और जो बच्चा 4 तारीख को 8:15 बजे जब दम तोड़ा, इन्होंने CPR वगैरह प्रोसीजर अपनाया करा जो भी, तब तक 9 बज चुके थे। वहाँ से हम निकले और जेएलएन हॉस्पिटल चाइल्ड वार्ड में हम बच्चे को लेकर आए। इन्होंने हमें फ़ाइल दी कि आप फाइल ले जाओ, ट्रीटमेंट बता देना क्या दिया। तो मैं फ़ाइल लेकर डॉक्टर साहब के कहने पर आ गया और यहाँ जेएलएन आपातकालीन में भी उन्होंने बच्चे को मृत घोषित बताया। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब के खिलाफ जो लापरवाहीपूर्ण कार्रवाई की गई है, बच्चे के इलाज में जो लापरवाही बरती गई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और इसकी पूर्ण रूप से 3 जगह की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए, जिसमें जेएलएन हॉस्पिटल मेरे बच्चों को लेकर मैं पहुंचा हूं 9 बजे, वो और नारायण नर्सिंग हॉस्पिटल की 3 तारीख और 4 तारीख की सीसीटीवी फुटेज, और इनकी गाड़ी के द्वारा ये 3 तारीख को अलवर उठावने में गए थे हस्बैंड वाइफ, अपने हॉस्पिटल को सिर्फ नर्सिंग कंपाउंडर के भरोसे छोड़कर। ठीक, आपका नाम बताइए। मेरा नाम विष्णु कुमार भाट है। थाने में आपने
और मैं गांव हाथीखेड़ा से हूँ और किशनगंज थाने में हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है 4 तारीख को। अभी तक अनुसंधान और साक्ष्य समाप्त होने की स्थिति बनी हुई है। कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई अभी तक उसमें इसको लेकर के आज हाँ, इस वजह से हमने आज एसपी साहब के यहाँ शिकायत दर्ज कराई है। आपका नाम? मेरा नाम विष्णु कुमार।